अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की। यह है सुंदर रचना, अनुपम रचना, और इस रचना में समापन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। सुंदर प्रकरण है। कल का पूरा समय अपना तीर्थंकर आदि प्रकृतियों के संदर्भ में ही निकल गया। आखिर प्रश्न तो प्रश्न है, कल प्रश्न में ही पूरी चर्चा हो गई थी। आप लोगों के सबके ध्यान में होगी। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय है कि भाई हमें तो एक बात बतला दो, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को कौन बांधता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाला होता हो? क्या जवाब देगा आगम? शास्त्र क्या जवाब देंगे? जनवाणी तो यही कहेगी ना, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाला व्यक्ति नियम से, जो भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधता है वो व्यक्ति 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान वाला होगा। यही तो आगम कहेगा। शास्त्र क्या कहेंगे? हाँ साहब, बात तो सही है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाले तो 4थे से 7वें गुणस्थान वाले होंगे। अच्छा, आहारक कर्म प्रकृति को कौन बांधता है? आहारक द्विक, माने आहारक 2 प्रकृतियां हैं। आहारक एक नहीं, आहारक द्विक। बहुत जगह पर इस तरह के शब्द मिलते हैं। द्विक, औदारिक द्विक, वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक, तेजस द्विक। तो औदारिक द्विक में औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। वैक्रियक द्विक में वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। आहारक द्विक में आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। ऐसे ही तेजस द्विक में तेजस और कार्बन। ऐसा तो बहुत जगह पर है। अभी मुझे वो कर्म सिद्धांत नहीं समझाना है, मैं कर्म सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपके बीच में, लेकिन एक थोड़ा सा अपने को रफली मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आखिर ये बातें क्या है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति और आहारक द्विक कर्म प्रकृति है, जिन कर्म प्रकृतियों के योग से किसी व्यक्ति को आहारक शरीर बनता है, आहारक अंगोपांग बनता है, वो कर्म प्रकृति क्या हम लोग बांध सकते हैं क्या? बोले नहीं यार, तुम तो नहीं बांध सकते। तो कौन बांध सकता है? बोले तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाले तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, 7वें गुणस्थान तक होते हैं, 4थे से 7वें के बीच में बंधती है। और उसमें भी नियम है, मनुष्य गति का जीव ही बांधेगा। उसमें भी नियम है, केवली और श्रुत केवलियों के पाद मूल में ही बंधेगी।
माने कोई भी व्यक्ति केवलियों की उपस्थिति के बिना नहीं बांध सकता, कोई भी व्यक्ति श्रुत केवलियों के चरणों के सानिध्य के बिना इन कर्म प्रकृतियों को नहीं बांध सकता। या तो केवली के पादमूल में या श्रुत केवली के पादमूल। पादमूल का मतलब उनके चरणों में, पादमूल का मतलब उनके सानिध्य में, उनके समागम में। तो केवलियों और श्रुत केवलियों के समागम में ही जीवों को यह कर्म प्रकृतियां दोनों बंधती है। तो अच्छा, अब ये आहारक द्विक कर्म प्रकृति बोले ये संयमियों को बंधती है। संयमी माने 7वें गुणस्थान वालों को बंधेगी। 7वें 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक दोनों ही कर्म प्रकृतियां। तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, और आहारक द्विक कर्म प्रकृतियां भी 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधन इन कर्म प्रकृतियों का। उदय आता है आहारक प्रकृति का 6वें गुणस्थान में। ऐसी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में। क्या सामने छोटी सी जिज्ञासा दिख रही है, श्रुत केवली कौन होते हैं? श्रुत केवली द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र, धर्म कथा, उपासक, अध्ययन, अंत्यकृत दशा, अनुत्तरोपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, सूत्र, दृष्टिवाद, ये जो पूरा आगम है ना अपना, ये पूरे आगम है, द्वादशांग आगम। भगवान महावीर स्वामी की वाणी गणधरों के द्वारा जिसका चैप्टराइजेशन किया गया, होल नॉलेज जिनको है आगम संबंधी हर फील्ड की, भावलिंगी संत 6ठे 7वें गुणस्थान वाले स्वयं श्रुत केवली, और उन श्रुत केवलियों के चरण में बैठकर किसी जीव को ये कर्म प्रकृति बंधती है। तो अभी ये कह रहे हैं यहाँ कि भाई जब आपने ये नियम बता दिया कि ज्ञानियों को बंधेगी, सम्यक दृष्टियों को बंधेगी, तो फिर हमें एक बात बतला दो, फिर रत्नत्रय वालों को ही बंध रही है ना? कि हाँ, तो फिर रत्नत्रय से बंध रही है ना? बोले नहीं। बस इतना सा जवाब है। वीनू भाई मुंबई से बोलो, क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय धारियों को बंध रही है, लेकिन रत्नत्रय से नहीं बंध रही है। मैं यदि इसी बात को थोड़े एक आध्यात्मिक प्रकरण की तरफ आप लोगों को यदि मैं ले जाऊं, तो बतलाइए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति सैनी पंचेंद्री को होती है या असैनी को? तो आप कहेंगे सैनी को होती है। सैनी पंचेंद्री को होती है, असैनी को नहीं होती। अच्छा, सैनी पंचेंद्री का मतलब मन वाले को होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। हाँ, तो फिर मन से होती है या बिना मन से होती है? बोलो। तो कहा होती तो मन वाले को है, लेकिन मन पावे विश्राम वाले को होती है। क्या बात ख्याल में आई क्या? मन वाले को होगी, लेकिन मन पावे विश्राम तब होगी। इसी तरह से क्या चर्चा चल रही है अपनी यहां? तीर्थंकर कर्म प्रकृतियों की श्रुत केवली के सानिध्य में होंगी, या समझ लीजिए आप रत्नत्रय वालों को होगी। जो प्रकरण चल रहा है ना, रत्नत्रय धारियों को ही ये कर्म पदवियां बंधती हैं, लेकिन रत्नत्रय से नहीं बंधती है। क्या? रत्नत्रय से नहीं बंधती है। क्या? वर्तमान में कोई श्रुत केवली नहीं है। माने अंतिम श्रुत केवली हुए थे भद्रबाहु, उनके बाद में कोई श्रुत केवली नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध माने लाइन से होने वाले केवली। और उसके बाद हुए 5 श्रुत केवली। क्या? 3 केवली, जिसमें सबसे पहले केवली हुए इंद्रभूति गौतम। फिर इंद्रभूति गौतम को जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन शाम को सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनका उपदेश बराबर चलता रहा। फिर जिस दिन सुधर्म स्वामी को सुबह निर्वाण हो गया, उसी दिन शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। माने गैप नहीं पड़ा, एक की गद्दी को दूसरे व्यक्ति ने संभाल लिया। ध्वज
जैन धर्म की ये ध्वजा पताका ये बराबर संभाले रहे, एक के बाद दूसरे केवली, उसके बाद उसके आगे वाले केवली, उसके बाद आगे वाले केवली। इसका नाम है क्रम से होने वाले अनुबद्ध केवली। क्या इसका नाम अनुबद्ध केवली है। और 5 हुए श्रुत केवली। तो जो श्रुत केवली हैं, ये श्रुत केवली हुए नंदी, विश्व नंदी, नंदी मित्र कहा जाता है, फिर अपराजित, फिर गोवर्धनाचार्य, विशाखाचार्य जिनका नाम कहा, और फिर उसके बाद में भद्रबाहु। तो जो भद्रबाहु हैं वे अंतिम श्रुत केवली थे। स्वर्ग के देवों को, सौधर्मादि इंद्रों को भी द्वादशांग का पाठी कहा जाता है, लेकिन वे उपचार से द्वादशांग के पाठी हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि श्रुत केवली नहीं है। श्रुत केवली संज्ञा तो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती द्वादशांग के पाठी एक विशिष्ट पदवी वाले मुनिराजों को ही है। देवों के लिए श्रुत केवली संज्ञा नहीं है, द्वादशांग के पाठी कह दिया जाता है। सर्वार सिद्धि के देवों को भी द्वादशांग के पाठी कह दिया जाता है, तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। लगभग होते हैं ना, उनको भी कह देते हैं कि हाँ भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा बोल दिया जाता है। भावलिंगी संत 6ठे 7वें गुणस्थान वाली वर्तमान में नहीं है, और ये सब भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद लगभग 250 वर्षों के आसपास तक रहे हैं। उसके बाद में द्वादशांग के ज्ञाता नहीं रहे। चलिए, बहुत सुंदर प्रकरण ये यहाँ कह रहे हैं। तो फिर इससे कैसे हुआ साहब, तो फिर कैसे हुआ ये, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति किससे बंधी, तो फिर हमें ये बतला दो, फिर ये आहारक द्विक कर्म प्रकृति के बंधन का कारण क्या है। प्रश्न उठाया था 217 नंबर के श्लोक में, और ये कह दिया था, सिद्ध कर दिया था उसे कि भाई 148 कर्म प्रकृतियों में बंधन योग्य तो 120 ही होती है। 120 में से भी मिथ्या दृष्टि की 3 बनती नहीं है, और सम्यक दृष्टि के ज्यादा बंधती है। लो, उल्टा हो जाता है मामला, सम्यक दृष्टि के ज्यादा बंधने लग जाती है, क्योंकि उसके नई जुड़ गई है कर्म प्रकृतियां। कुछ मिथ्या दृष्टि वाली कम भी हो जाती है, वो सब बातें ठीक है। अभी इसका जवाब दे रहे हैं, उसे स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर है 263, 263 नंबर पेज है, और गुजराती पुस्तकों का पेज नंबर है 185, 185 नंबर का पेज है। आज इसी प्रकरण के ऊपर थोड़ा मंथन करने वाले हैं हम लोग। 218 नंबर श्लोक निकालिए, क्या कह रहे हैं देखिए। पुरानी पुस्तकों में 197 198 है। 217 नंबर श्लोक हम कर ली चर्चा 217 की, प्रश्न हो गया 217 वाले का पूरा। अब 218 नंबर वाला श्लोक मूल श्लोक से पढ़ रहे हैं, देखिए जरा। सति सम्यक्त्व चरित्रे तीर्थकराहार बंध कौ भवतः योग कषायौ नासति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्। क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ। यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, यस्मिन जिसमें, सम्यक्त्व चरित्रे सति, सम्यक्त्व और चारित्र होने पर, तीर्थकर आहार बंधकौ, तीर्थकर आहार बंधकौ, तीर्थंकर और आहारक द्विक के बंध करने वाले, माने जिस जिस जीव में सम्यक्त्व और चारित्र होगा उसी जीव में तीर्थंकर और आहारक द्विक को बंद करने वाले योग कषाय भवतः है, योग और कषाय होते हैं। माने उसी व्यक्ति में दूसरी क्वालिटी भी है। क्या यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े प्रोफेसर हैं तो क्या वे किसी के पिता नहीं हो सकते हैं क्या? जैसे हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसके कभी बात चली ऐसी चर्चा में, उसने कहा कि मेरे पापा कलेक्टर हैं। क्या हुआ? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? कलेक्टर उनकी संतान नहीं हो सकती? क्यों हमारे मेरे पिताजी कलेक्टर नहीं हो सकते? क्यों कलेक्टर किसी के पिता नहीं हो सकते? माने उस व्यक्ति में कलेक्टरत्व यदि है तो पितृत्व भी तो है।
ये भी तो होगा। तो उसी एक व्यक्ति की दूसरी क्वालिटी भी तो हो सकती है। अच्छा, कभी कदाचित ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाए, वो अभी लॉकडाउन में तो कई जगह इस तरह की परिस्थितियां बनी, बड़े बड़े लोगों ने घर में खाना बनाया, तो लॉकडाउन में सब बंद था और कलेक्टर साहब घर में रोटी सेक रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, कलेक्टर ऐसा कैसे करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? तो मैंने समझा ही नहीं, ऐसा कैसे, क्यों भाई, क्या वो मनुष्य गति का जीव नहीं है क्या? मैंने कभी कभी ऐसे आश्चर्यकारी बातें जैसी लगती है, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जैसे वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अपने भारत के प्रधानमंत्री जी हैं क्या, ये भारत के प्रधानमंत्री जी क्या कभी सोते नहीं है क्या? और क्या बात कर रहे हो, खराटे लेकर के सोते हुए देखा हमने देखा उनको। अरे क्या बात कर रहे हो, उनको सोते हुए, उनको सोते, अरे तो क्योंकि मनुष्य नहीं है क्या? वे रोटी भी खाते हैं, लड्डू भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, नहाते धोते भी हैं, किसी के बच्चे भी हैं, किसी के माँ बाप भी है, किसी के मतलब परिवार, तो सब कुछ होंगे ही नहीं ये सारी बातें। तो इसमें इतने इतने बहुत ज्यादा आश्चर्य की क्या बात है? बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत बड़े लोगों के कहीं कोई रिलेटिव होते हैं तो उनको सोच करके आश्चर्य करते हैं। और आपको पता है, एक सज्जन मिले, बोले ये जो गुरुदेव थे ना, वो गुरुदेव इनके चाचा लगते थे। वो क्या बात कर रहे हो, वो गजब यार, क्या बात कर रहे हो? तो क्या हो गया, तो भाई साहब क्या हो गया, नहीं हो सकते। अरे आपको पता ही है उनके ये रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, ओ यार गजब यार। अरे तो क्या क्या गजब क्या हो गया, मुझे ये बताइए इसमें। अभी ये यहां कह रहे हैं दो चीजें एक साथ चल रही है भाई साहब। जिस जीव के तीर्थन, जिस जीव के रत्नत्रय है लाइफ में, उसी जीव की लाइफ में ये दो कर्म प्रकृतियां, योग भी है, कषाय भी है बेचारे के। रत्नत्रय वाला जीव के योग से रहित तो नहीं हो गया, रत्नत्रय वाला जीव अभी कोई भगवान तो नहीं हो गया। रत्नत्रय वाले जीव के जीवन में क्या कषाय नहीं हो सकते? ओ रत्नत्रय वाले कषाय करेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों, रत्नत्रय वाले भगवान है, वो रत्नत्रय वालों के कैसे योग होगा, रत्नत्रय वालों के कैसे बंधन होगा? अरे 100 सारे बंधन है। अभी जितने कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई है सो ठीक है, लेकिन जितनी बची हुई है अपने गुणस्थान प्रमाण भूमिका अनुसार, उतनी कर्म प्रकृतियों का बराबर उनके बंधन हो रहा है। रत्नत्रयधारी नहाते भी हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे चौथे पांचवें गुणस्थान की भूमिका में रत्नत्रयधारी खाते भी हैं, रत्नत्रयधारी सोते भी हैं, रत्नत्रयधारी, तो सब क्या हुआ क्या? तो ये बता रहे हैं, देखो जरा, बहुत सुंदर शब्द है ये। योग और कषाय होते हैं, पुनः असति न अस्मिन उदासीनम, और नहीं होने पर, नहीं होने पर नहीं होते, अर्थात सम्यक्त्व और चारित्र बिना, सम्यक्त्व और चारित्र बिना बंध के कर्ता योग और कषाय नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? माने सम्यक्त्व और चारित्र के बिना वालों के भी तो योग है, माने मिथ्या दृष्टि जीवों के भी तो योग है या नहीं है? मिथ्या दृष्टि जीवों के भी तो कषाय है या नहीं है? कि हाँ साहब, मिथ्या दृष्टि जीवों के भी कषाय तो है, तो योग बोले मिथ्या दृष्टि जीवों के योग भी तो है। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में कषाय भी है, मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में योग भी है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ वाले योग और कषाय वो इनके बांधने में समर्थ नहीं होते। पॉइंट समझना क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व के साथ वाले योग में और मिथ्यात्व के साथ वाली कषाय में ये सामर्थ्य नहीं है जो इन दो कर्म, तीन कर्म प्रकृतियों को बांध सके, और रत्नत्रय के साथ वाले कषाय और योग में वो योग्यता बन जाती है कि वो इन कर्म प्रकृतियों का बंधन कर सके। देखो वापस देखना, यहां सिर्फ अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं, एक बार पिटीका में उसको थोड़ा सा खोलेंगे, जिसमें संस्कृत छोड़ दीजिए अन्वयार्थ की, सीधा सरल अर्थ पढ़ रहे हैं, जिसमें सम्यक्त्व और चारित्र होने पर, जिसमें सम्यक्त्व और चारित्र होने पर तीर्थंकर और आहारक द्विक के बंद करने वाले, क्या, जिसमें सम्यक्त्व और चारित्र हुआ, इसके होने पर तीर्थंकर और आहारक द्विक, तीर्थंकर और आहारक द्विक, आहारक द्विक शब्द है, इसमें क्या है कि बंध करने वाले, इन दो कर्म प्रकृतियों के बंध करने वाले योग और कषाय होते हैं।
रत्नत्रय वालों के, रत्नत्रयधारियों के सम्यक्त्व और चारित्र के साथ में ये होते हैं, ठीक है ना। और नहीं होने पर, नहीं होने पर अभी अभी आएगा समझ में, देखो बस आप तो उत्साह से उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना, समझ में आएगा। और नहीं होने पर नहीं होते, होने पर होते हैं, नहीं होने पर नहीं होते। अरे किसके होने पर होते हैं और किसके होने पर नहीं होते? सुनो, सम्यक्त्व और चारित्र के होने पर योग और कषाय, योग और कषाय इन कर्म प्रकृतियों के बांधने वाले होते हैं। योग और सुनो, वापस बोलता हूं, सुनो, मिटा दो पुराना सब, वापस रिपीट कर रहा हूं, बात को रिपीट ही कर रहा हूं। सम्यक्त्व और चारित्र के होने पर योग और कषाय, इधर दो शब्द है सम्यक्त्व और चारित्र, इधर दो शब्द है योग और कषाय, धैर्य रखिए। सम्यक्त्व और चारित्र ये क्या है? योग और कषाय। बोले सम्यक्त्व चारित्र के होने पर ये योग और कषाय तीर्थंकर और आहारक द्विक के बांधने में समर्थ होते हैं, और इनके नहीं होने पर ये तीर्थंकर और आहारक द्विक के बांधने में उदासीन होते हैं। सम्यक्त्व चारित्र के बिना, सम्यक्त्व चारित्र नहीं होने पर ये बांधने में समर्थ नहीं होते। बस इतनी सी बात बतला रहे हैं। एक बार और पढ़ो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को पता था कि आप सुन रहे हैं तो आप में समझने की योग्यता है। उन्हें पता था कि मेरे श्रोता, मेरे पाठक इस बात को पढ़ेंगे। कोई भी आचार्य, कोई भी विद्वान बात को उतनी ही डिटेल में लिखता है जितनी बात को समझ सके, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि आप समझ सकते हैं। क्या लो, संतोष जी साहब अभी लिख रहे थे नहीं है क्लियर, अब कह रहे हैं क्लियर है, हो गया ना। उदासीन माने साइलेंट, उदासीन माने निष्क्रिय, उदासीन माने इनएक्टिव। क्या उदासीन है भैया? कि हमने तुमसे प्रश्न पूछे, हमने उनसे बहुत गंभीर प्रश्न कर लिया, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या जवाब दिया? बोले बिल्कुल उदासीन बैठे थे। उदासीन माने कि नहीं, कोई तो चेहरे का एक्सप्रेशन होगा प्रश्न सुन करके, कि नहीं, कोई नहीं, कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो, कि बिल्कुल उदासीन। उदासीन मतलब समझिए, उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन माने नो रिएक्शन, उदासीन माने कुछ टच नहीं है, इसका नाम है उदासीन। देखिए अब सिर्फ वापस पढ़ रहा हूं एक बार पुनः, प्रकरण समझ में आना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जरूर समझ में आएगा। एक बार जिन्होंने ये समझा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वे बत्ती वापस दिमाग के दरवाजे खिड़कियां खोल लीजिए और ये एक बार मन में बोलिए, अब समझा रहे हैं, अब की बार समझ में आ जाएगा। अब मैं समझाता हूं। जिसमें सम्यक्त्व और चारित्र होने पर तीर्थंकर और आहारक द्विक के बंध करने वाले योग और कषाय होते हैं। बस सम्यक्त्व चारित्र के होने पर ही योग और कषाय इन कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं, और नहीं होने पर बंध नहीं करते। अर्थात सम्यक्त्व और चारित्र के बिना बंध के कर्ता योग और कषाय नहीं होते। सम्यक्त्व और चारित्र नहीं होने पर योग और कषाय बंध के कर्ता नहीं होते। वे सम्यक्त्व और चारित्र इस बंध में उदासीन हैं। चलिए टीका पढ़ते हैं नीचे, और क्लियर होगा, और क्लियर होगी बात। सम्यक्त्व चरित्रे सति योग कषायौ बंध कौ भवतः असति न तस्मात् तत्पुनः अस्मिन् उदासीनम। सम्यक्त्व और चारित्र की महत्ता है। सम्यक्त्व और चारित्र के प्रकट होने पर ही, अरे भैया मैं जैसे एक आध दिन पहले भी कई बात आपको, सुनो, मिथ्या दृष्टि जीव क्या कर्म बांधेगा, मिथ्या दृष्टि जीव क्या बिजनेस करेगा, मिथ्या दृष्टि क्या कमाएगा,
ये जो कमाने कमाने में लगे रहते हैं ना, वो क्या कमाएंगे? असली कमाई वो करते हैं जो कमाना बंद कर देते हैं। अब बात समझ में आई क्या? क्या कह दिया मैंने? बातों बातों में कुछ कह गया मैं आपसे? ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या। अरे खूब कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, क्या कमाएंगे ये? चक्रवर्तित्व पद प्राप्त करने के लिए कितने बिजनेस और कितने दुकानें चलाते होंगे, ये बतलाइए मुझे। बोलो, कितने बिजनेस चलाएं, कितनी दुकानें चलाएं कि चक्रवर्ती बन जाएं? बोलो। अरे नहीं नहीं साहब, कुछ तो करते हैं साहब बिजनेस, हम भी कुछ ऐसा करेंगे। अरे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या क्या कर लोगे? मिथ्या दृष्टि क्या करेगा, क्या बांधेगा वो? तुम्हें योग्यता क्या है मिथ्या दृष्टि जीव में? आता जाता क्या है? पैसे पैसे के पीछे भागता रहता है। असली पैसे की कमाई उनके होती है जिन्हें पैसे के प्रति मोह नहीं होता है। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां। ठोक दी, ठोकर मार दी, उसके लात मार करके चल दिए चक्रवर्तित्व के वैभव को, आत्मा के वैभव के सामने। सच में जिन जिन लोगों को उनकी कीमत नहीं होती है, उनके पीछे ये संपदा दौड़ती है, परछाई की तरह पीछा करती है। ये कहना चाह रहे हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति मानी जाती है। मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधूंगा। कि ढोर क्या बांधेगा? तीर्थंकर कर्म प्रकृति भागता रहे तीर्थंकर कर्म प्रकृति के पीछे, वो आगे आगे भागती रहेगी कि छोड़ो तीर्थंकर प्रकृति को, मुझे नहीं बांधनी है, मेरा गायक स्वभाव को देखूंगा मैं तो। अब तीर्थंकर प्रकृति चरणों में आकर के पड़ेगी। ये है वास्तव में कमाल इस चीज का है। मैंने आहारक द्विक कर्म प्रकृति बांधूंगा और मैं ऐसी कर्म प्रकृति मैं भी बांध लूंगा। मिथ्या दृष्टियों को नहीं बनती है, जिन्हें उसका रस नहीं होता है, जिन्हें उसकी आसक्ति नहीं होती है, जिन्हें उसका चैंट नहीं होता है, उन्हें ये तीर्थंकर कर्म प्रकृतियां, आहारक द्विक जैसी कर्म प्रकृतियां चरणों में आकर के पड़ती है कि मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति मुझे ठोकर मार सके। मुझे दास नहीं चाहिए, मुझे नौकर नहीं चाहिए। ये कर्म प्रकृतियां ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं। अब बतलाओ, तीर्थंकर कर्म प्रकृति, आहारक द्विक कर्म प्रकृति किसके बंधेगी? बांधने वालों के नहीं बंधती है। बोले जिन्होंने बांधने का विकल्प त्याग दिया है, ऐसे जो रत्नत्रयधारी हो गए हैं, ऐसे जो सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे जो भावलिंगी संत हैं, बोले उनको ये कर्म प्रकृति आगे होकर के ऑफर आता है, लो हम आपको वरण करने के लिए तैयार हैं। और एक कहते हैं हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह नहीं है। क्या सौगानी जी का बोल, मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत हो तो आए। ऐसा है, मुझे जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन की, मुझे आनंद भी नहीं चाहिए, अरे मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कहा सम्यक दर्शन की बात करें, मुझे तो मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति को यदि मेरे गले में वरमाला डालनी हो तो डाले, मुक्ति रूपी कन्या को, मैं तो मुक्त हूं। ऐसे ऐसे बोल होते हैं ज्ञानियों के, ऐसी दृष्टि होती है ज्ञानियों की। माने पुण्य के पीछे भागने से पुण्य नहीं बंधता। तीर्थंकर 16 कारण भावना, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, और वो 16 कारण भावना भाई। तीर्थंकर कर्म प्रकृति के लिए रोज भावना भा रहा है, 16 कारण भावना, तीर्थंकर बन जाए, तीर्थंकर बन जाए। भैया दर्शन विशुद्धि भावना क्या होती है? दर्शन विशुद्धि अकेला सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन के साथ में विशुद्धि, निर्मल सम्यक दर्शन कहा है। इसका मतलब त्रिकाली ध्रुव से नीचे जिसकी सोच नहीं आती हो उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। अपने आप को त्रिकाली से कम स्वीकार करने की जिसकी भावना नहीं हो उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। इस लेवल पर जिसकी सोच होती है, इतना श्रद्धान जिसका अंदर में होता है, मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, मैं कर्म नहीं, अरे मुझे कर्म प्रकृतियों की तरफ आकर्षण। अब कहते हैं गुरुदेव श्री, जे भावे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधाए ते भावे पण बंधनो कारण छे हे छे। बोलो, जिस भाव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है, अरे मुझे तो वो भाव भी नहीं चाहिए। वो भाव भी राग है, वो भाव भी कषाय है, वो भाव भी विकार है। बंधन है ना, बंधन। क्या नहीं नहीं साहब, अच्छा बंधन था, अच्छा बंधन था। अरे अच्छा बंधन था कि रक्षा बंधन था? बंधन तो बंधन है। बंधन में अच्छेपन की अनुभूति कैसे हो रही है? बंधन को भला कैसे मान रहे हो आप? समझदार व्यक्ति बंधन को अच्छा नहीं मान सकता है। कौन समझदार व्यक्ति होगा? मुझे मालूम है, जब समय सार की इन गाथाओं को हम पढ़ते हैं, पुण्य पाप अधिकार की, लोहे की बेड़ी बांधती त्यों सोने की भी बांधती,
लोहे और सोने की बेड़ी के समान। तो हमारे कई समझदार लोग इस तरह के मिलते हैं। क्षीर सागर वाले अजय जी, बोलो, कई ऐसे साधर्मी लोग मिलते हैं जो ऐसा कह देते हैं पलट करके, अरे पंडित जी गोल्ड है, गोल्ड, अपने को तो सोने की बंधना तो है ही, तो सोने की से ही बंध लो ना, अपने क्या फर्क पड़ गया, सोने की से बंध रहा है अपने तो सोने की से क्या फर्क पड़ गया, साहब पुण्य बन रहा है, पुण्य बन रहा है, अपने क्या दिक्कत है। अरे बाबू एक बात सुनो, मेरी बात अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें किडनैप कर लिया गया, अब समझ में आएगी बात। थोड़ा सा कठोर शब्दों में कहता हूं ना मैं, तो बात माथे पर जू नहीं रेंगती है। नहीं तो किडनैप कर लिया गया, कुर्सी पर जहां आप बैठे हुए, अभी जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो, आप एक बार फील करना, इस कुर्सी पर बैठे बैठे आपको ऐसे ऐसे कुर्सी को पकड़ करके बैठे ना, हत्थे को हैंडल पकड़ करके बैठे हैं, और ये ऐसे हथकड़ी लगा दे हुए यहां, गोल्ड की है, गोल्ड की। अब आप हिल नहीं सकते, आप सुसु पोटी के लिए नहीं जा सकते, आप वहां से उठना चाहें तो उठ नहीं सकते, आप भागना चाहें तो भाग नहीं सकते। ये लगा दी आपको, गोल्ड की है, गोल्ड की। अब तो मजा आ रहा होगा ना, काय का मजा है यार, गोल्ड की हो चाहे लोहे की हो, बंधन है ना, आपको उसमें मजा आ रहा है आपको उसमें। यह आरक दिक कर्म प्रकृति। अच्छा क्या करेंगे भाई साहब, मुझे एक बात बतला दो, तीर्थंकरों को आनंद ज्यादा आता होगा, तीर्थंकरों को मजा ज्यादा आता होगा। अच्छा ऋषभ देव स्वामी तीर्थंकर थे, बाहुबली तो तीर्थंकर नहीं थे। अच्छा बाहुबली भी तीर्थंकर नहीं थे, भरत जी तो तीर्थंकर नहीं थे, रामचंद्र जी तो तीर्थंकर नहीं थे। आज सिद्धालय में एक जगह पर ऋषभ देव बैठे हुए हैं, महावीर स्वामी बैठे हैं, और दूसरी जगह पर बाहुबली स्वामी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इन लोगों के आनंद में क्या फर्क है, बोलो, इनके सुख में क्या फर्क है, इनके अतीन्द्रिय आनंद अनंत सुख में किंचित किंचित न्यूनाधिक, थोड़ा सा कम ज्यादा। अरे साहब तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते, अरे अनंत तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते। यद्यपि बहुत बड़ी सभा है अपनी, बड़े शिविरों जैसी, उसके बावजूद भी ये कहने की हिम्मत कर पा रहा हूं कि शायद ही आप लोगों में से 99.9% लोग ऐसे होंगे, 100% भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। भूतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम कितनों को याद है, बोलो। मुझे मालूम है हजारों लोगों के बीच में बोल रहा हूं, मुझे मालूम है हजारों लोग आगे भी सुनेंगे इस चीज को, फिर भी कह रहा हूं मैं, भूतकालीन 24 तीर्थंकरों के कितने लोगों को जानते हो आप, कितने लोगों के नाम जानते हो आप? नहीं जानते। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अच्छा आप उनको यदि नाम नहीं जानते, भूतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते आप, तो उनके तीर्थंकरत्व में, उनके आनंद में, उनके मोक्षत्व में, उनके अनंत सुख में क्या फर्क पड़ गया, बोलो। सब नहीं है नहीं है नहीं है लिख रहे हैं लाइव चैट में, बोलो। एक आध कोई ऐसा लिख दो, कोई मेहरबानी करके, हमें तो याद है भूतकालीन। अरे तीर्थंकरों के, तो मैं ये कह रहा हूं हरिश्चंद्र नाम के तीर्थंकर जो थे, उनकी कितनी महिमाएं, कोई बात नहीं। तो अरे अनंते जीव जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, क्या है, क्या हो गया उसमें? वो तीर्थंकर दुनिया को दिखाने के लिए हुए हैं क्या? उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति में जब उदय आता है 13वें गुणस्थान में, तो आनंद दुनिया जय जयकार कर रही है, इसका आनंद आता है कि आत्मा के अक्षय अनंत आनंद का आनंद आता है, बोलो। वो जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति में जो आनंद आ रहा है, वो आनंद किस चीज का आनंद है? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सारी दुनिया को जान रहे हैं, लेकिन दुनिया को जानने का आनंद नहीं है। दुनिया उनको जान रही है, चक्रवर्ती आ रहे हैं, नारायण आ रहे हैं, प्रति नारायण जैसे, और सौदर्भ इंद्र जैसे, इतने लोग सब 100 इंद्र गणधर जैसे, वैसे हाथ जोड़ करके 4 ज्ञान के धारी समाव शरण के अंदर उनके ऐसा गली में खड़े रहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो उनको फीलिंग आती हुई, यार आई एम समथिंग, ऐसा लगता होगा तीर्थंकरों को, अंदर से कुछ ऐसा विशेष आनंद आता होगा तीर्थंकरत्व का। नहीं आता है ना, तो खत्म हो गई ना बात। क्यों चाहिए तीर्थंकर कर्म प्रकृति, क्यों चाहिए, बोलो। पता है एक माइनस पॉइंट बतलाऊं आपको, जिसको मैंने सोने की बेड़ी कह दिया है ना अभी, अदरवाइज मत लेना, प्रकरण ये चल रहा है इसलिए कह रहा हूं। ऋषभ देव स्वामी 1 कोटि पूर्व तक, 1 लाख कोटि पूर्व नहीं, 1 लाख पूर्व तक अरहंत दशा में, तीर्थंकर दशा में समव शरण सहित विराजमान रहे।
और उनसे पहले उनके बच्चे, उनके पोते, बाहुबली स्वामी उनके पहले मोक्ष चले गए। ये अनंत हैं और बाहुबली स्वामी सिद्ध हो गए। ये अनंत दशा में बैठे हुए हैं अभी, और अनंत वीर्य उनसे पहले सिद्ध बन गए, उनसे पहले सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, प्रथम मोक्षगामी हो गए। ये बैठे हैं अभी, मिनिमम 3 वर्ष तक रहना पड़ेगा उनको, मिनिमम है 3 वर्ष तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय का काल, इससे कम नहीं हो सकता। तीर्थंकर तो कर्म प्रकृति बांधी है और उदय में आई है, तो अब ये अटकेंगे? बतलाओ मेरे को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।